और हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर के अंदर बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ। और आप जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने के बाद जब आप वहाँ पर जा रहे थे, एक ही आपके पास सवारी थी, एक ही ऊँटनी थी, आपका साथ आपका ग़ुलाम था, बारी बारी सवार होते। और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीनुल उम्मत वहाँ पर मौजूद हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचे एक ऊँटनी के ऊपर, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर छोटी सी नहर आई, तो आपने अपने मोज़े उतार कर अपने कंधों पर रख लिए हज़रत फ़ारूक आज़म ने। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि जनाब अमीरुल मोमिनीन, हमने इतनी बड़ी फ़तह हासिल की है, ये बैतुल मुक़द्दस हमने फ़तह किया है, ये दुनिया के यहूद व नसारा के बड़े बड़े बादशाह सामने खड़े हैं, उनके बड़े बड़े पादरी खड़े हैं, और आपका नाम सुनकर वो कांप जाया करते हैं। जब आपकी इतनी सादगी देखेंगे कि आपने मोज़े उतार कर कंधे पर रख लिए, आपको इतना भी नहीं पता कि मोज़े उतार कर कंधे पे नहीं रखे जाते, थैले में रखे जाते हैं, तो वो क्या समझेंगे। आपने फरमाया, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, फरमाया कि ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, तुम अमीनुल उम्मत हो, ये लक़ब तुम्हें हुज़ूर ने अता फरमाया। अगर तुम्हें इतनी बड़ी शानों के मालिक ना होते, तुम्हारी जगह कोई और होता, मैं उसको इतनी सज़ा देता कि वो क़यामत तक लोग याद रखते। लेकिन फरमाया कि मेरी बात सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारी वज़ाक़त की वजह से, हमारी सवारियों की वजह से हमें इज़्ज़त नहीं थी, हम तो कायनात के अंदर ज़लील तरीन लोग थे, हमें तो कोई जानता नहीं था, हमें फ़कत इज़्ज़त मिली है तो वो इस्लाम की वजह से मिली है। फरमाया कि जितनी इज़्ज़त मिली है हमें इस्लाम की वजह से मिली है, हमारी वज़ाक़त की वजह से नहीं मिली। और उस मौका के ऊपर भी आपके जो जिस्म के ऊपर जो कुर्ता था उसको 36 पैबंद लगे हुए थे। ये हज़रत फ़ारूक आज़म, आज हम रोना रोते हैं जनाब, कर्ज़े इतने ज़्यादा हो गए हमारे ऊपर, जो है ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। मैंने कहा हज़रत उमर का दौर पढ़ो, उनका दौर खिलाफत पढ़ो, और फिर उन जैसी सादगी इख्तियार करो, किफ़ायत शारी इख्तियार करो, फिर देखो महंगाई का जिन ख़त्म होता है कि नहीं होता, फिर देखो ये कर्ज़ों का भूत सर से उतरता है कि नहीं उतरता। जब हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी, उनकी ख़त्म नहीं होंगी, अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तो फिर कैसे जो है ना हम अपने मुल्क की हालात को ठीक कर सकते हैं। अगर मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है तो अंदाज़ हज़रत उमर जैसा अपनाओ, और फिर देखो कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की आती है कि नहीं।